हमको पता है कि हम छात्रों के लिए लड़ाई लड़े हैं, छात्रों ने कोई गलती नहीं किया, हम छात्रों की माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम माफी मांगेंगे तो 5 लाख विद्यार्थी उनका सर झुक जाएगा, उनके सर ने माफी मांगी है, हम नहीं माफी मांगेंगे। मंजूर है 2 साल की सजा, हम माफी नहीं मांगेंगे। सबसे पहले कोर्ट अगर कोई गया है तो हम गए हैं 16 दिसंबर एग्जाम खत्म होने के जस्ट 2 दिन बाद। मेंस का क्वेश्चन देखिए, अब मेंस का क्वेश्चन जो 2024 में हुआ है, और उससे पहले हम लोग का क्लास नोट्स देखिए, इतना मेहनत होता है। 700 लोगों की टीम है, 700 लोगों, और नो डाउट बच्चों ने संभाला, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, वो जेन्युइन विद्यार्थी हैं। 10 दिन तक कोई भूख हड़ताल पे बैठेगा, उनका चेहरा देखिए सूख गया, हॉस्पिटल चले गए वो लोग, सारे शिक्षकों से मिले, हम संभालते संभालते ही राजनीति के हाथों में चला गया। लेकिन जब ये राजनीतिकरण हो गया, पप्पू यादव का अलग कहना है, प्रशांत किशोर का अलग कहना है, तेजस्वी जी का अलग कहना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, बीते कई दिनों से 17वीं बीपीएससी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पूरे बिहार में इसी बात की चर्चा है कि आखिर ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह कब खत्म होगा। हालांकि इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे सत्याग्रह को आप देखेंगे तो कई लोग इसके चेहरे बनने का कोशिश किए। खान सर हुए, रहमान सर हुए, रमांशु सर हुए, प्रशांत किशोर हुए, विपिन सर भी बीच बीच में आए। बहुत सारे लोग जो है चेहरा बनने का कोशिश किए, लेकिन अंतिम में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने खूंटा गाड़ा हुआ है। अनशन पर अभी भी वो है। हालांकि आज एक अच्छी खबर आई है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कुछ छात्रों को मिलने के लिए बुलाया है। अब हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए खान सर हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्या इस आंदोलन को एक ऐसे भी नजरिए से कुछ लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट लेने की बड़ी होड़ लगी हुई है? हर कोई यह कह रहा है कि हम ही तो शुरू किए थे, हमारे ही वजह से तो हो रहा है। ये गलत चीज है। जो भी ये बात कर रहे हैं ये गलत है। ये तब उनकी मंशा पे भी सवाल उठ रहा है कि अभी बीच मझधार में आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो एक तो क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, दूसरा बीच मझधार में ले रहे हैं जिसका ना यस क्लियर हो रहा है ना नो क्लियर हो रहा है, तो ये तो मंशा ही गलत है। मंथरा टाइप के लोग जो वहां बैठ गए हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। छात्रों से ज्यादा जब अपनी बात करने लगे तो निश्चित ही है कि छात्रों का हित प्रभावित होगा। उसमें प्रभावित तो हुआ है, आपको लग रहा है? बिल्कुल हो गया है। यहाँ वहाँ कई गुट हो जाना इतना लंबा नहीं था। हम अब देखे होंगे, आपके सामने था नॉर्मलाइजेशन का प्रोटेस्ट। उसमें सफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हमने वहां नहीं किसी से सहयोग मांगा, ना कुछ मांगा। हमने बच्चों को चुपचाप बता दिए थे कि कल कुछ हम आपको अनाउंस करेंगे, आप क्लास आना। हमने क्लास में बच्चों को बुलाया, सारा कैमरा ऑफ, कहीं कोई शोबाजी नहीं हुआ। हमने सबको बताया कि देखिए आप लोग की संख्या 5000 है और हम लोग यही संख्या है, हम लोग नॉर्मल जाएंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा, कोई उल्टा सीधा नाराबाजी नहीं करेगा। हम लोग का प्लान तय हुआ था, यहाँ से हम पैदल मछुआ टोली जाएंगे, वहां से ऑटो लेके गांधी मैदान जाएंगे। वहां बस लगी हुई थी, 9 बस लगी थी, 9-10 बस गए, कई ट्रिप में ले जाके छोड़ दिए यहाँ पे। तो ये किसी को कानो कान खबर नहीं था कि हम 6 तारीख को आने वाले हैं। अच्छा। और हम लोग वहां अचानक पहुंच गए। अचानक हम लोगों को भी खबर आई कि खान सर पहुंच गए अचानक। इवन आप लोगों को भी नहीं पता, जबकि कहा जाता है मीडिया वालों को 2 दिन पहले ही सारा चीज पता होती है। इसलिए ना प्रशासन वहां गया ही नहीं जब तक हम लोग वहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंच चुके थे। और हमने ये चीजें कभी यूट्यूब पे नहीं बोली, यहाँ पे थे। तो ये इसका पॉजिटिव ये हुआ कि वो आंदोलन सफल हो गया। इसका निगेटिव वो लोग जिनका जो लोग ऐसे जानते हैं, हर जगह लोग इस टाइप के वो कर रहे हैं हाईजेक करने। यह तरीका है कि आप अपने जिससे लड़ने जा रहे हैं उसे पता नहीं होना चाहिए कि आप उससे लड़ने आए हैं, मांगने आए हैं, वरना किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उस आंदोलन के बाद खान सर, हालांकि पॉपुलर तो आप पूरे देश में हैं, देश विदेश के लोग आपको जानते हैं, लेकिन वो उस आंदोलन को इस तरह से मतलब दिखाया गया कि ये खान सर का आंदोलन है और सफल हो गया। इसके बाद जो दूसरा आंदोलन हुआ ओरिजिनल में छात्रों के हितों में जो होना चाहिए था, उसमें आप नहीं दिखे। देखिए, शुरुआत में हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो स्टार्टिंग में जब प्रोटेस्ट हुआ, किसने लीड किया ये बच्चों से पूछिए। कि शुरुआत में वहां लोगों को लगा कि भाई प्रोटेस्ट तो बड़ा सिंपल चीज होता है। उनको लगा कि खान सर सुबह आए, शाम में खत्म हो गया, एक काम करते हैं हम भी चलते हैं।
आज जिन्हें देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये लोग उस दिन नहीं थे जी। तो अच्छा, उस दिन नहीं थे। हाँ। और ना ही कोई डिस्कस किया गया, तो ना ही कोई डिस्कशन हुआ, ना ही कुछ हुआ। लोग वहां पहुंच गए। शुरुआत के 4 दिनों तक वहां से कहा गया कि खान सर हम लोग आंदोलन कर लेंगे आपकी। कौन कहा सर? उसको शिक्षक लोग, कुछ छात्र नेता, मानसू सर, बहुत सारे लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहां बैठे लोगों को पता है कि वहां कुछ लोग मंथरा के टाइप में हैं। 1 हफ्ता हो गया। दिलीप भी पहुंचे थे, उनके बारे में भी कही जा रही थी। हमसे बात हुआ दिलीप से, तो उन्होंने कहा, इस चीज को स्वीकार किया कि मेरे वजह से खान सर नहीं आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं इस आंदोलन से। तो 4 दिन बाद जाने का मतलब, अब आप एक बात बताइए, आप हमारे परिवार का एक सदस्य आपको कह दे आपके आने की जरूरत नहीं है, फिर आप एक आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है, तो वो लोग एक्सेप्ट इस चीजों को नहीं किए। 1 हफ्ता जब चीजें खत्म हो गई, डिरेल्ड हो गई, आंदोलन के शुरुआती 4 दिन बहुत मायने रखते। 4 दिन क्या, 2 दिन इनफ होता है। एक दिन आप गए, अगले दिन डिस्कशन होकर खत्म हो जाना चाहिए। तो 4 दिन तक हमें आने ही नहीं दिया गया, आने ही नहीं दिया गया। लेकिन हमने वहां पे ऑन रिकॉर्ड कई लोगों का इंटरव्यू किया, इवन हिमांशु सर का भी किया। सबने कहा कि खान सर की जरूरत है। इवन आप जिस दिन गए उसके 1 दिन पहले रहमान सर वहां पहुंचे थे, वो लाइव करके बोल रहे थे कि आइए खान सर आइए। उस दिन मेरा विद्यार्थी सोनू का डेथ हुआ था। जी जी, आप गए भी थे अर्थी देने, तो हम वहां अर्थी देने गए थे। अब जब आपको पता है कि कोई इंसान अर्थी देने गया है, आप बुला रहे हैं, तो मतलब आपकी मनसा क्या है। अगले दिन हम वहां गए भी, तो वहां जाने के बाद कुछ चीजें इतनी गड़बड़ हुई कि किसी पार्टी के छात्र विंग के हैं, कोई इस पार्टी के छात्र, आप वहां रिपोर्टिंग कर। बिल्कुल, मैं तो वहां पे था ही। और हमको सबसे अजीब सा ये लगा कि जो जेन्युइन छात्र भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। तो अब जब हमें रोका गया, तो फिर आप हमारी ऊपर जिम्मेदारी के, अब जो हमें ये लगा कि जब आप लीड कर ही रहे हैं, तो चलिए हम आपको, जब आप कर रहे हैं तो हम आपको एक नैतिक सपोर्ट देते हैं। हमने नैतिक सपोर्ट दिया। अधिकारियों से जिन्हें मिलना था उन्हें मिले। इवन बड़े बड़े जो लोग इसमें डिसीजन ले सकते थे, जिनके समय हमने बोला था नॉर्मलाइजेशन के, उन्हें भी बोले। तो हम तो सबके सामने ऐसे तो माइक लेके तो नहीं, मीडिया वाले तो है नहीं, हम ऐसे ही बोलेंगे। उस पर भी सवाल उठा दिए लोग कि ये उनके साथ बैठे थे। तो एक बात तुम, अगर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि जिनके साथ बैठे थे, उनसे हमने ये चर्चा, ये ज्ञापन, ये सौंपा या नहीं सौंपा, उनको बात ये बताएं कि नहीं बताएं। ये पब्लिकली तो हम नहीं बताएंगे। अब गवर्नर सर के पास सब, अब जैसे हमारी ये फाइल है गवर्नर सर के पास हम जाने वाले हैं। अच्छा, तो अब आप बताइए कि हम आपको इसमें से क्यों दिखाएं। अब हकीकत सोचिए, जब सफल हो जाएगा हम आपको दिखा देंगे। जब सब फाइनलाइज हो जाएगा तब अगर हम आपको यहाँ पब्लिसिटी के लिए ये चारों जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं बता दें, ये पॉइंट्स क्या लग रहा है, ये इंटरव्यू आयोग नहीं देख रहा होगा, हमसे पहले उसको टाइम मिल जाएगा, वो जाके उसका काउंटर देके कन्विंस करके कर देगा, फिर वहां के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ऐसा होने लगा ना कि हम जब हम ये सारी चीजें कर रहे थे, तो क्या है कि कई सारी चीजें छुपा के की जाती हैं, प्रशासन के नजर में नहीं आना चाहिए। अब कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं रहे थे, वो पब्लिसिटी तो उससे हो जाती है, बट आंदोलन कमजोर हो जाता है। आप वहां पर थे, मैं भी वहां पर था। आप जिस दिन गए थे, बड़े नारे लग रहे थे। उस दिन आपने एक बात कही थी कि देखिए, हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्या थी वो तैयारी? सुनामी सर को आपने कहा था कि हम और वो मिलकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं। 26 तारीख को ऐसा हो रहा था कि जैसे आप पत्रकार हैं, आप भी इस चीज को फील कीजिएगा कि ये सत्याग्रह ऐसे उतार चढ़ाव में देखा जा रहा है। एक दौर था जब हम लोग गए थे वहां पर, तो ऐसा लग रहा था कि अब हमारी बात है, बिल्कुल जीत फाइनल है, जीत फाइनल है। तो ये हम स्वयं नहीं बोल रहे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं, आप हर चीजों को देख रहे हैं। लेकिन जब ये राजनीतिकरण हो गया, पप्पू यादव का अलग कहना है, प्रशांत किशोर का अलग कहना है, तेजस्वी जी का अलग कहना है। अब ये क्या है ना कि अब बात ये नहीं हो रही कि री एग्जाम हो कि नॉर्मलाइजेशन इसे नहीं हो, अब बात ये हो रही है कि पप्पू यादव ने क्या बोला, कि खाना खाए कि नहीं, और तेजस्वी जी ने बोले कि नहीं बोले। अब भाई हम लोग की बातें सेकेंडरी हो गई है। लेकिन ये इसलिए हुआ ना खान सर, क्योंकि खान सर उस पूरे आंदोलन को हाईजेक भले ही लोग कह ले, लेकिन आप पहले लीड अगर लिए रहते, क्योंकि आपका बड़ा नेम फेम है, प्रभाव पड़ता है, सरकार में आपके जानने वाले लोग हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कई लोगों ने इस बात को कहा है कि अशोक चौधरी से आपकी व्यक्तिगत अच्छी खासी बनती है। हमारी किससे जान पहचान नहीं है, आप बताइए। आप किसी भी ऐसे बड़े चेहरे जिन्हें आप जान रहे हैं, वो हमारी किससे जान पहचान नहीं। यही तो छात्रों का कहना था कि खान सर एक बार बात कर लेते अशोक चौधरी से, मुख्यमंत्री जी से बात कर लेते तो फाइनल हो जाता। सीएम सर से इस बार हम बात नहीं कर पाए, क्योंकि लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आप सीएम से क्यों गए, तो आप ही जाके मिल लीजिए। और आप भी इस चीज को जान रहे हैं कि मंच से शुरुआत में हमें बोला गया कि हमें खान सर हम अपने से कर लेंगे, ये बात आप जान रहे हैं। बिल्कुल। अब जब आप 4 दिन तक किसी चीजों को बिगाड़ देंगे, तो हमें संभालते
संभालते संभालते टाइम लगेगा। और नो डाउट बच्चों ने संभाला, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, वो जेन्युइन विद्यार्थी हैं। 10 दिन तक कोई भूख हड़ताल पे बैठेगा, उनका चेहरा देखिए सूख गया, हॉस्पिटल चले गए वो लोग, सारे शिक्षकों से मिले, हम संभालते संभालते ही राजनीति के हाथों में चला गया। अब बताइए हमारे विद्यार्थी अगर रहेंगे हम उनको डांट देंगे, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तुम्हें यहाँ प्रोटेस्ट करना है, यहाँ नहीं जाना है। लेकिन अगर जब राजनीतिकरण हो गया तो हम किसको बोलेंगे? आपको लगता है कि किसी राजनीतिकरण वाले राजनीति के लोग हमारी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन इससे फायदा तो हुआ ना कहीं। जो आंदोलन एक तरह से मान के चलिए दबा तो नहीं था, लेकिन कम हुआ था, उसका तेज कम हुआ था। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव ये लोग आए तो तेज बढ़ा। हाँ, तो ये है कि एक दोबारा वो हो गया। लेकिन एक चीज इसका निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है कि गवर्नमेंट ईगो पे लेके चलती है, ईगो पर ले लेती है। अगर हमसे कोई छात्र कहे सर ये बात मानना पड़ेगा, हम मान लेंगे, वो चाहे जितना रूड बोले। लेकिन अगर कोई शिक्षक चढ़ के हमसे कहे कि मानिएगा कि नहीं मानिएगा, तो वहां बातें ये आ जाती है कि हम पे अधिकार बच्चों का है, तो ये आ जाता है। और बाकी आप पत्रकार हैं, इस मामले में आप बेहतर जानते हैं। प्रशांत किशोर जी का जो अनशन है उसके बारे में क्या? देखिए उन्होंने बहुत मेहनत किया बच्चों के लिए, इवन गांधी मैदान में भी उन्होंने पूरा अपना दमखम लगाए, और वहां भी लोग सोच रहे थे कि आप आएंगे, और इतने दिन तक भूख हड़ताल पे रहना अपने आप में बहुत बड़ी वो चीज है। और कहीं लोग कह रहे हैं सियासत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो भाई सब कोई सियासत कर ले, सबके लिए खुला है। हम तो कहते हैं सबसे अच्छा मौका है तो मुख्यमंत्री साहब के पास है, सबसे अच्छा है। 10 एग्जाम करवा दीजिए, 100 बच्चों को अपने आवास में बुलाइए और कह दीजिए कि इन बच्चों का तकलीफ नहीं देखा गया, मैं यात्रा में बिजी था और मैं री एग्जाम कराता हूँ। सबसे अच्छा सियासत तो ये है। हम लोग तो इनडायरेक्टली मतलब आपका ये मांग रहे हैं, वो तो आपके हाथ में है, तो क्रेडिट ले लें, वो सीएम ले लें आप। हम लोग को क्रेडिट से मतलब नहीं है, हम तो कहते हैं कि हम लोग एक ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे थैंक यू सीएम सर, लेकिन क्रेडिट की बात नहीं। एक बच्चे से पूछिए, उसको क्रेडिट की बात नहीं है। अगर आप कहिएगा ना कि हम री एग्जाम करा सकते हैं, तो बच्चे आप ही को भगवान मान लेंगे। वो इस पीड़ा, इस दर्द में जूझ रहे हैं, उनको जो आ रहा है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है ना, कोई आके पीठ सहला देता है ना, हम है ना, तो अपना लगने लगता है। वही पीड़ा दर्द में है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आएगा भी तो क्या कहेंगे कि आप वापस जाइए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक और गड़बड़ी है कि कौन किस पार्टी का कार्यकर्ता है किसको बेइज्जत कर देगा वहां पे, ये बड़ा दुख की बात है। प्रशांत किशोर ने जो भी किया, जितने पॉलिटिशियन हैं उन सबसे बढ़कर किया, बिल्कुल। लेकिन जो एक शिक्षक ने उनको अपशब्द बोला, रमांशु सर, मैंने ही मेरे ही कैमरे पे बोला था, कई लोग वहां पे मौजूद थे, तो क्या वो शब्द बोलना चाहिए? वो भी उस व्यक्ति के लिए जो इतना लड़ रहा है, इतना कुछ कर फिर जाके साथ में बैठ भी गए। बात अब हम नहीं कहेंगे ज्यादा, क्योंकि ये समय आरोप प्रत्यारोप का राजनीति का नहीं है, री एग्जाम का है, हमें डिरेल नहीं होना है। लेकिन आप भी चीजों को समझ रहे हैं, कौन वहां किसको क्या बोल देगा किसी को नहीं पता। हमारे ऊपर भी कई तरह के लोग, अब आप ही के आरोप पे मैं भी आ रहा था, आप पे जो आरोप लग रहे थे, एक तो उस दिन का आरोप लगा कि आप एकाएक चले गए, क्यों नहीं पूरे आंदोलन में बैठे आप रहे, एक तो वो भी लगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है क्वेश्चन पेपर का, 2-3 आरोप इसमें है मेरे पास, में एक लगातार तीनों क्वेश्चन डाल देता हूं। इसमें कहा गया कि पेपर का हम पहले क्लियर कर, हाँ क्वेश्चन पेपर का पहले आप क्लियर कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर कहा कि सेम टू सेम आप ही के क्वेश्चन लड़ गया। ये हर एक एग्जाम की बात कर रहे हैं। यूपीएससी में, अब ये बीपीएससी है, इसके पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी में अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया ना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अच्छा, बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप? बड़ा चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मेंस का क्वेश्चन देखिए, आप मेंस का क्वेश्चन जो 2024 में हुआ है, और उससे पहले हम लोग का क्लास नोट्स देखिए। इतना मेहनत होता है, 700 लोगों की टीम है, 700 लोगों की। वो 700 लोग क्या करेंगे? हम उन लोग की डंडा लेके भांज देंगे अगर सवाल नहीं लड़ा तो। अच्छा, हम पीट देंगे यहाँ पे इस मामले में। अगर 700 लोगों की टीम है, करोड़ों रुपए वहां जा रहे हैं, किस चीज के लिए? सैलरी 700 लोगों की जाएंगे तो एक लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यही बताइए, तो जब 700 लोगों की टीम है, उतनी सैलरी दिया जा रहा है, उतना वर्क किया जा रहा है, 24 घंटे वर्क हो रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन न लड़े तो दुर्भाग्य है। और हम आपसे पूछते हैं, कोई क्यों पढ़ता है? क्वेश्चन लड़े कि और कोई उद्देश्य है? पढ़ते इसीलिए ना, क्वेश्चन लड़ जाए तो बेहतर है। और तो कोई उद्देश्य नहीं है। हम पढ़ाएं ऐसा कि क्वेश्चन ना लड़ेगा, पढ़िएगा, तो ये तो हमको बधाई मिलनी चाहिए। बधाई तो आपको है, लेकिन समझिए, लेकिन जिन्होंने अपनी सिलेबस खत्म नहीं करा पाया, जिनके पढ़ाए हुए से नहीं आया, वो ये उनका आरोप है। बच्चे तो खुश हो रहे हैं। और क्या हमने जो पढ़ाया वो बंद कमरे में पढ़ाया? नहीं। क्या हमने 1 लाख फीस लिया? नहीं। जो जहां से सवाल लड़ा है उसका दाम है 1500 रुपया, बाजार में उसकी फोटोकॉपी बिक रही है 150 रुपए में। तो 150 रुपये
किताबें पूरे बाजार में वो बिक रही है, कोई भी खरीद ऑनलाइन है, यूट्यूब पर है, किसी से रोक टोक नहीं है। हमने बापू परीक्षा परिषद जैसे 25 सेंटरों को बुक किया। दुर्भाग्य है कि ये इसका पेपर लीक हो गया, दुर्भाग्य है। इस पर भी आएंगे अभी हम। तो ये तो हमें बधाई मिलनी चाहिए। और हमारा सवाल उन लोगों से है, तुमने क्या पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, बंद कर देना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे और बीमारी ठीक हो जाए तो आप उससे सवाल कीजिएगा कि तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक कर दिया, ये सवाल होना चाहिए। और दूसरा, हमारा क्वेश्चन पहले आया, बीपीएससी बाद में आया। हाँ, तो सवाल किससे कीजिएगा? बीपीएससी से कीजिए। तो आप ये सवाल एक बार बीपीएससी के सचिव अध्यक्ष से पूछेगा कि क्यों वहां से डायरेक्ट सवाल ले रही है। ठीक है, वो तो हम लोग जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। ईओयू को ना हम आपसे कहते हैं कि ईओयू को और ईडी को जाके एक आप कंप्लेन कर दीजिएगा, हम आपका साथ देते हैं इसमें। हम मानते हैं कि एक पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि स्वयं व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर रहा, आप केस कर दीजिएगा, एक बार दोबारा जांच कर दें। और नार्को टेस्ट अपने चैनल पे करा लीजिएगा। हम लोग उतना पढ़ाते हैं, 1800 घंटा क्लास लेते हैं। हमारे यहाँ टीचर दिल्ली से फ्लाइट लेके आते हैं, फ्लाइट लेके जाते हैं। ठीक है, ये सब बातें ठीक है अपने जगह पे, लेकिन जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, जब छात्र एग्जाम देके बाहर निकल रहे थे, तो कुछ छात्र बहुत गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि ये स्टैंडर्ड होता है पीएससी एग्जाम का, यूपी पीएससी देख लीजिए और दूसरे स्टेट का पीएससी देख लीजिए, स्टैंडर्ड लो से लो कैटेगरी है। और कुछ लोगों ने आपका नाम लेके बकायदे कहा कि ये तो खान सर इस तरह का पढ़ाते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन आ गया। ये वो आप बात समझिए कि 2-4 लोग जो होते हैं, हाँ, बस दो ही, जो अगर आप कहीं आग तापिएगा तो धुआं होता है, वो धुआं बादल नहीं होता है। आप समझिए यहाँ पर। तो कई ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम में पढ़ाते भी वहां पे। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि खराब होना चाहिए। हमारे यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, 50% कोई अगर बना दे शिक्षक, अच्छा, शिक्षक अगर 50% चैलेंज है, शिक्षकों को भी चैलेंज है। ऐसा नहीं करना, वो बुरा लग जाएगा ये चीजें। तो अपने हम लोग पे जिनका बैच नहीं बनता है, अपने हम लोग पे गुस्साए रहते हैं, तो उन लोग पे तो वो टफ बनाना भी होता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि टफ बनाए, ठीक है, उसमें कट ऑफ एक कंट्रोल में रहता है, इतना भी स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहिए। ये मानते हैं, ये हम भी मानते हैं। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन ना हो। बापू परीक्षा सेंटर कैसे वो हो गया, आज हम लोग उसमें परीक्षा कराएं। वही उसी सवाल पे देखिए एक और जो दिलीपी की बात कर लेते हैं, वही बराबर उठा रहे थे कि कैसे मिल गया खान सर को, वो पूरा सरकारी तंत्र था और एग्जाम के पहले ही उनको मिल गया। ये बताइए, अगर आप जहाज में बैठ रहे हैं और कोई नहीं बैठ पा रहा है तो सवाल उठा दे कि आप कैसे बैठ गए, तो गलत है। कोई भी व्यक्ति उस सेंटर को बुक कर सकता है, आप भी बुक कर दीजिए। एक स्टूडेंट का 120 रुपया लगता है। कितना लगता है? 125 रुपए। एक स्टूडेंट का 125 रुपए लगता है। यानी अगर आप 10,000 का स्टूडेंट का अगर एग्जाम कराना चाहते हैं तो मोटा मोटी आपका 8-10 लाख रुपए खर्चा हो जाएगी। अब कोई भी शिक्षक ये पैसा खर्च करने को रेडी नहीं है। अब आप उसको खाली ग्राउंड में टेस्ट ले लीजिए, अपने यहाँ टेस्ट ले लीजिए। हमने बच्चों को ओरिजिनल एग्जाम की फील हो तो ऐसे बापू परीक्षा परिषद जैसे 25 सेंटर को बुक किए हैं, जिसमें पटना कॉलेज भी है, साइंस कॉलेज भी है, बीएन कॉलेज भी है, एएन कॉलेज भी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बापू परीक्षा सेंटर में भी कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम आपको अब बताते हैं एग्जैक्टली। वहां हम लोग का 8-10 लाख रुपया लगता होगा। कितना लगता था? वही उसी के आसपास लगता था। वो चेक से पेमेंट किया होगा। आपका अभी मन है ना तो आप भी बुक करा लीजिए। तो जो ये बात बोल रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। ये सब वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग से क्या मतलब है? अब बिल्डिंग किसी हमारे जो व्यवस्था थी वहां के संतुष्ट हैं आप? एग्जाम ठीक हुआ था? नहीं, हम लोग के टाइम पे भी गड़बड़ था। अच्छा, गड़बड़ हुआ था। हम लोग 125 रुपया पर स्टूडेंट देते हैं और वहां जाके 8 अब जैसे 10,000 का लेना है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20,000 का लेना है तो उसी हिसाब से, लेकिन 8-10 लाख ये लोग शिक्षक लोग उससे बचते हैं, इतना पैसा ना खर्च करें। गड़बड़ी क्या हुआ था वहां? तो हम लोग वहां लिए तो गड़बड़ी ये होता था कि हम लोग अपने एम्प्लॉय ले जाते थे। तो ये जो लूज व्यवस्था रहती थी ना, ये वहां भी देखते थे हम लोग। अच्छा। तो हम लोग को ये लगता था कि हम लोग एक प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, इस वजह से ये उतना सीरियस नहीं ले रहा है। और रियल बात है, कोचिंग का टेस्ट कोई क्या सीरियस, हमें ये लगता था ये सीरियस नहीं है। हो सकता है कि इनका जो बीपीएससी का होगा उसमें ये सीरियस हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया, वही चीज वहां भी कर दिया। आपसे भी ज्यादा ढिलाई पेन दे दिया वहां। हमारा उससे ज्यादा टफ है। हम लोग के पास सीसीटीवी कैमरा भी है। जब वहां एग्जाम आपके यहाँ तो क्वेश्चन मिल गया था ना, आप जब ले रहे थे तो क्वेश्चन मिल गया था, सबको मिल गया था। और जो ओरिजिनल एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन ही नहीं मिला। क्वेश्चन ही नहीं मिला। वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो हम लोग के में भी लेट होता था। तो हम लोग अपने एम्प्लॉय 70-80 रखे रहते थे, वो लेके दौड़ जाते थे। अच्छा। हम लोग इतना नहीं ध्यान देते थे कि हम लोग का अपना प्राइवेट कोचिंग है, हम लोग का क्या करना है। लेकिन ये ओरिजिनली वहां हो गया, ये गड़बड़ है। हम लोग को जब इससे टेस्ट खत्म होता है तो उसका सीसीटीवी कैमरा मिलता है, क्योंकि हम लोग 8-10 लाख रुपए दिए हैं तो कैमरा आप दीजिए। उसका हमारे पास भी हार्ड ड्राइव है। सीडी देते हैं कि हार्ड ड्राइव देते हैं? हार्ड ड्राइव देते हैं। हम ये कहते हैं हार्ड डिस्क वहां भी है, हर सेंटर का हार्ड डिस्क है। मांगिए
अध्यक्ष से, माननीय सचिव से हार्ड डिस्क। कहाँ आप ही ने तो कहा था कि हम जाएंगे कोर्ट। हम तो कोर्ट जा चुके हैं और यही बात कई बार बच्चों को भी समझाते हैं कि आप कई बातों पर नहीं, सबसे पहले कोर्ट अगर कोई गया है तो हम गए हैं 16 दिसंबर एग्जाम खत्म होने के जस्ट 2 दिन बाद। अच्छा, 2 ही दिन बाद चलेगा। अगले दिन संडे था, मंडे को हम लोग को तैयारी में लग गया, ट्यूजडे को आई थिंक 16 दिसंबर शायद मंडे ट्यूजडे होगा इस टाइप का, क्योंकि एग्जाम के जस्ट बाद था। उसी दिन से आपकी राय है कि एग्जाम एग्जाम होना चाहिए, बट हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी तैयारी मीडिया के सामने चली जाए और गोपनीयता बनाई रखे। और इसका फायदा कुछ लोगों ने उठा लिया, मंथरा वाले रणनीति के तहत। खान सर क्यों चुप है, किसी की गोपनीयता, किसी की रणनीति को पब्लिकली ला दीजिएगा तो केवल आपका चेहरा चमकेगा, आपका कुछ नाम हो जाएगा। और जिन लोगों को नाम नहीं होता है तो बड़ा खुश होते हैं, 1-2 बार कैमरा वैमरा लग जाता है सबने माना तो अपने को मोदी समझने लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, गोपनीयता ही रद्द हो जाएगी। लेकिन अब तो खान सर को भी नोटिस आ गया, नोटिस आ गया तो नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। मर जाना कबूल है, माफी नहीं मांगेंगे। हमने कोई अपराध नहीं किया है, बच्चों के लिए हित के लिए केस लागू कर देगा, लोग बोल दिया है क्रिमिनल केस लागू करेंगे इस पे। हमारे 5 सेंटर पर हम ये पूछ रहे हैं, ये बताइए प्रयागराज का क्या गलती है, दिल्ली का क्या है? मैंने देखा है 5 लिस्ट, 5 सेंटर को क्या जरूरत थी देने की? उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर आप गलती नहीं किए हैं, हमको पता है कि हम छात्रों के लिए लड़ाई लड़े हैं, छात्रों ने कोई गलती नहीं किया, हम छात्रों की माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम माफी मांगेंगे तो 5 लाख विद्यार्थी उनका सर झुक जाएगा, उनके सर ने माफी मांगी है, हम नहीं माफी मांगेंगे। मंजूर है 2 साल की सजा, हमको माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर बीपीएससी की तरफ से कुछ कहा जाता है कि री एग्जाम हो जाएगा, अगर बच्चों के लिए री एग्जाम हो गया तो हम गेटे पे चल के और उनको एकदम समझिए कैसे साहबलिया का इज्जत किया जाता है, उस तरह साहबलिया की तरह इज्जत कर। अगर री एग्जाम ले लेंगे तब इस शर्त पे माफी मांग लेंगे। यही शर्त है हमारा भी, हम यहाँ से इनको जवाब भी भेजेंगे। अगर आप री एग्जाम ले लेते हैं तो आपकी हर शर्त हमें कबूल है। अगर सरकार री एग्जाम ले लेती है तो उनका जो हमसे काम कराना है हमसे ले ले, हमारे विद्यार्थियों का काम सरकार कर दे, हमसे इसके बदले में जो काम कराना है हम उनके लिए काम। अच्छा, आपको अब लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो पाएगा? इतना राजनीतिकरण, इतना ईगो। एक समय था जैसे ऐसे लग रहा था कि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक समय ऐसा था जैसे आप ही नारा लगा रहे थे कि नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, एक समय था। और यहाँ एक ऐसा समय आ गया है कि जब राजनीति हो जाती है तो चीजें हमारे बस में नहीं हो पाती। कल कौन चक्का जाम कर देगा, कल कौन सड़क जाम कर देगा, हमें नहीं पता है। और आप पत्रकार हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता है, बच्चों को भी पता है कि चीजें जब राजनीति हो जाती है तो ईगो पे चली जाती है। और वहां पे हम लोग हर चीजें हमारे बस में नहीं रह पाती। आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आपको याद होगा जिस समय हम लोग गए थे 26 और 27, ऐसा लग रहा था कि 26 को नोटिफिकेशन आएगा कि 27 को आएगा कि 28 को आएगा, इस तरह से। राजनीति में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा मायूस आप भी हो, हमारा प्रयास है। अभी हम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और आज राज्यपाल महोदय ने खुद आश्वासन दिया है। बच्चे जो होते हैं ना, साफ दिल के होते हैं, उन्हें क्या भाषा बोलनी है डिप्लोमेटिक, वो साफ दिल के होते हैं। नॉर्मल मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास का ही बच्चा इतना लड़ सकता है। अमीर घर के बच्चे को क्या दिक्कत है, इतना नौकरी ज्यादा उसके घर में पड़ा है, पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो शायद उस तरह से ना बता पाए। या फिर बच्चों का जो डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी के पास गया था, चीफ सेक्रेटरी उस बात को तो सुन लेंगे, वो तो अच्छा बोलेंगे, हाँ बच्चे आपका बात सही है, हम ये हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या पता उसके जाने के बाद वो फाइल फट जाए, सीएम के पास जाए ही ना, और जाए तो अध्यक्ष आयोग की ओर से बैटिंग कर दिया जाए। तो बच्चों की बात को उस तरह से रखने वाला एक व्यक्ति वहां जरूरत है। हम बाकी शिक्षकों से कहते हैं कि आप लोग प्रयास कीजिए सीएम सर से मिलने का। अंतिम 1-2 सवाल मेरा है, सीएम सर से आप मुलाकात किए भी हैं और सरकार में आपके जानने वाले लोग हैं, अगर अभी भी आप चाहेंगे तो मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी। एक और प्रयास नहीं होता है, जैसे कहने के लिए खान सर बड़ा नाम है, पटना नहीं देश के लोग खान सर को जानते हैं। अगर आप एक बच्चों के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सीएम सर की बात कर रहे हैं, आप पढ़िए, ये माननीय सीएम सर के लिए मेरी पूरी रेडी है, तैयारी हो गई है। अब हम इसके अंदर आपको गोपनीयता कोई बात को ध्यान में रखते हुए अब आप, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप लोग कई बार ये होता है ना कि चुप रहने का मतलब आप लोग को लगता है कि हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर हम जाएं, वहां पे लोग जो है वो पहले से षड्यंत्र कर देंगे, इनको मिलने ही नहीं देना है। मंत्री जी से तो अच्छी बनती है आपकी, हमारी किससे नहीं बनती है बताइए। अगर ये बात किसी से बनती, हम आपसे अगर फोन कर दें कि ये काम एक हो दीजिए, अगर आपके करने लायक होगा तो ये तो बिल्कुल कर देंगे। लेकिन हमारा ये बताइए किस, कई बार ना ये चीज होता है कि हमारा बनता है, आप ये बताइए कि हम किससे हमारा नहीं है। हम तेजस्वी जी से भी बोल सकते हैं, अगर वो भी रहते हैं सरकार में तो उनसे बोल सकते हैं, चिराग पासवान जी से बोल सकते थे, सम्राट चौधरी जी से बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से बोल सकते हैं, मंत्री लोगों से बोल सकते हैं। लेकिन कई बार इसको ना गलत एंगल से देखा जाता है। आप जितने मिनिस्टर को जानते होंगे या
या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मंच पे कई सारे एक साथ आ जाते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि हमने छात्रों के अलावे अगर कोई भी बात आज तक किया होगा, नमस्ते प्रणाम इसके बाद केवल छात्रों के बाद, टिकट मांगने नहीं गए थे, हम कोई सबकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। क्या है पॉलिटिक्स पूछते हैं, इंटरेस्ट एक ही सवाल, बोलिए। खूब चर्चा है, खूब चर्चा है कि खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं, पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, कुछ बड़ा पद इनको मिलने वाला है। नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। बस जैसे किसी शाकाहारी को आप कहिए कि मटन बढ़िया बना है, क्या बात कर रहे हैं उसके आगे। हम लोग पढ़ाने वाले, अब ये अलग बात है कि हमको जानने वाले। अब एक बार शायद चिराग पासवान जी का जन्मदिन था, क्या था, हम लोग मिले, तो एक ये युवा है तो एक भाई की गले मिल गए। तो आप जैसे कोई पत्रकार बंधु थे, उन्होंने कहीं से फोटो बना लिया, कहे कि देखिए अब इनकी राजनीति में एंट्री होगा। अब ये बताइए कोई इंसान इतना कर रहा है, जो युवा लोग हैं, जैसे तेजस्वी जी हैं या फिर चिराग पासवान है, ये युवा चेहरा है, लोग आगे बढ़ रहे। तो हम लोग अभी तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, आपके मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बड़े शिक्षक हैं अवध ओझा सर। तो इनका व्यक्तिगत डिसीजन है, और आप सबसे कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए राजनीति में। तो आप भी जरूरी थोड़ी कि सब लोग जबरदस्ती काहे ढकेल रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि हम चले जाएं? नहीं, हम नहीं चाह रहे हैं, मतलब इच्छा कहीं ना कहीं तो मन में होगी कि ये कुर्सी सुशोभित करें खान सर। इतना क्योंकि देखिए शिक्षक के तौर पर बिहार से एक आने वाले एक आम शिक्षक इतना बड़े लेवल पे ब्रांडिंग हो जाना और देश दुनिया से पहचान मिल जाना तो एक बड़ी बात तो है ना। तो एक मन में तो कसक तो होगी कि कम से कम राजनीति तो किया जाए, कम से कम इस कोई ना कोई कुर्सी पाया जाए, मंत्री बना जाए। नहीं शौक है। बड़ा शॉर्टकट जवाब दे रहे हैं। अब चीजों को अब देखिए, बच्चों के लिए हम क्या कह रहे हैं कि इनकी बातें मान ली जाए, और हम यही कहते हैं कि जैसे कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, इनका री एग्जाम करा दे, और हमसे जो काम कराना है करा ले। हम राजनीति में घींचने का तो हम तो जेबे नहीं करेंगे, लेकिन हम एक कह रहे हैं कि हमसे अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष का कोई है चाहता है कि बच्चों का री एग्जाम हो जाएगा, क्रेडिट तुम ही लोगे, भैया ले जाओ यार। हम तो सीएम सर को ही कहते हैं कि अपने आवास में बुला लीजिए 100 बच्चों को, हम जेन्युइन बच्चे भेज देंगे आई कार्ड के साथ, एडमिट कार्ड के साथ, कि ये वही बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिए, और क्रेडिट ले लें यहाँ पर, और उसके बदले में खान सर को ले लें अपने पार्टी में। अरे नहीं जी, मतलब हमारा कहना है कि आप जबरदस्ती हम नहीं जबरदस्ती की बात नहीं। इतना बात करने के बाद भी आपको इंटेंशन समझ में आ गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए पिछले साल लोकसभा का इलेक्शन था, तो बहुत प्रेशर हम लोग पे भी ठीक है यहाँ पे। अभी ये है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक है, अंतिम सवाल करके क्लोज करेंगे हम लोग। अंतिम सवाल कि खान सर ने नाम अपना नहीं बताया किसी को, और लास्ट में बीपीएससी ने आपका नाम बता दिया। बीपीएससी ने नोटिस में बता दिया। उसकी जो बीपीएससी जो क्वेश्चन गलत टाइप कर सकता है, जो बिहार से करके रेखा गुजार सकता है, आपको लगता है खान सर का सही नाम बता दिया होगा? अच्छा, उसी से खुश रहे लोग। चलिए बढ़िया है, लेकिन बच्चों का री एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर री एग्जाम हो जाएगा तो बीपीएससी के लिए या सरकार जो भी कहेगी, हम लोग उससे बच्चों की खुशी के लिए जहां जो काम करना हो कर देगा। अनकंडीशनल हम लोग काम करेंगे, लेकिन बस री एग्जाम करा दे। बच्चों का मनोबल टूट रहा है, राजनीतिकरण कहीं ना कहीं हुआ है, तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। इतना देर से आप रिस्पांस नहीं दीजिएगा तो कौन आएगा उनके लिए? आंसर तोड़ने के लिए कहेंगे प्रशांत किशोर? हम कहेंगे ये तो सरकार का काम है, री एग्जाम ले ले, वो अपने आंसर तोड़ देंगे। चलिए, तो घुमा के क्यों बात बोल रहे हैं? चलिए, तो देखिए बहुत सधे हुए अंदाज में खान सर, पटना वाले खान सर, जो काफी फेमस भी हैं और बहुत बारीकी से अपने तथ्यों को रखा, और साफ तौर पर एक ही बात, री एग्जाम 17वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह से कैंसिल करके अगर री एग्जाम ले लिया जाए तो खान सर उस पार्टी को, उस दल को या उस नेता को अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।